ऐसे ठाकुर जी। एक दिन ठाकुर जी भीतर बैठे और तभी एक गोपी बाहर से जा रही है, हल्ला करती, भाई अरे कोई आम ले लो, कोई सेब ले लो, कोई अमरूद ले लो, कोई केला ले लो, फल बेचती भाई जा रही है। आंगन में यशोदा मैया कछु कर रही हैं और ठाकुर जी पास में ही खेल रहे हैं। ठाकुर जी ने जैसी आवाज सुनी, आवाज सुन करके अभी बोलना ना जाने, धीमे धीमे तोतली वाणी में मैया के पास गए और मैया से जाके इशारों करने लगे, ये फल बेचे वाली जो जा रही का मुंह फल लेनो है। यशोदा मैया ने फिर बैठा दिए ठाकुर जी, कहां जाएगो, मत जावे। ठाकुर जी फिर उठ के खड़े हो गए, फिर मैया के पास गए, मुंह फल लेनो है। ठाकुर जी बोले, मैया बोली, लाला फल ऐसे ना मिलो करें, धन देनो पड़े फलवारी इनको, धन नहीं तो अनाज देनो पड़े तब जाकर के फल मिले। ठाकुर जी बोले, मैं दे आऊंगा, मुझे जान दो। मैया बोली, अच्छा चल जा, फल खरीद के ला, आज मैं देखूं तू कैसे लावेगो। सो ठाकुर जी पहले तो अनाज घर में गए और वहां जाकर के छोटे छोटे हाथन में ठाकुर जी ने ऐसे अनाज भर लिए। नेक्स्ट से लाला 1-1.25 साल के हैं, अभी चलनो सीखे हैं, बस हाथन में अनाज भर लियो और अनाज भर के अब ठाकुर जी फल लेवे जा रहे हैं। तो अनाज तो भर लिए लेकिन यहां से हाथ ऐसे खुले हुए, सब अनाज नीचे गिरतो जा रहा है। और वहां में भी बड़े लोग तो भैया संभलनो जाने, बालक तो कूदते भय जा रहे हैं, ठाकुर जी जोड़ते कूदते भय जा रहे, सब अनाज गिरतो जा रहा है। और यशोदा मैया इस लीला को देख रही है, लाला आज फल लेवे जा रहा है, खरीदवे जा रहा है। जैसे ही नंद भवन के सामने थे वो गोपी निकली, तोतली वाणी में ठाकुर जी चिल्ला रहे, अरे फल वाली रुक जा, अरे नेक रुक जा। और उसका स्वर जैसे ही सुना है, ठाकुर जी का स्वर, जैसे ही देखा, नन्हे से गोपाल जी केश घुंघराले फैले हुए हैं, सुंदर आभूषण पहने, हाथ में गेहूं लेकर के दौड़ते उछलते जा रहे हैं, सबरे गेहूं फैलते जा रहे हैं। और इतनी तत्परता फल लेने की ठाकुर जी के मुख पर दिख रही है। उस छवि को देख करके वो फल बेचनेवाली तो मोहित है गई लाल जी पे। विक्रेतु कामा खेल गोप कन्या मुरारी पादार पित चित्त वृत्ति, उसकी चित्त वृत्ति लग गई ठाकुर जी के चरणों में, बैठ गई, थोड़ी पे हाथ धर के ठाकुर जी को दौड़ते आते हुए देख रही है। ठाकुर जी समीप गए और समीप जाके, हमें फल दे दे। गोपी ने हाथ आगे किया, पहले कछु दो। सो ठाकुर जी के हाथ से सबरे गेहूं फैल गए, एक गेहूं को दानो बचो बस। सुवाकू लेकर करें, ले जाके बल में जितना आवे दे दे। और एक गेहूं को दानो लेकर के गोपी ठाकुर जी को देख रही है और रूप माधुरी को देख करके आनंदित हो रही है। माई को आम बेचन आई, माई को आम बेचन आई, तेर सुनत मोहन उठ धाए, तेर सुनत मोहन उठ धाए, भीतर भवन बुलाई, माई को आम बेचन आई। ठाकुर जी ने उसको एक गेहूं का दाना दे दिया। गोपी बोली, अरे इतनी दक्षिणा, इतनी दक्षिणा तो मैं बहुत कुछ दे दूंगी। ठाकुर जी बोले, ना इतना दे दे जितना मेरा पेट भर जाए, बस इतना दे दे। अब वो सखी क्या कर रही है, ठाकुर जी तो बोली, थैला लाए संग में। ठाकुर जी बोले, थैला के बराबर तो हम ही हैं, कहां ते थैला ला में, ऐसी दे दे। एक फल हाथ में दे दिया, छोटे छोटे हाथ, फलन ते छोटे तो हाथ हैं लाल जी के, एक आम ले लियो, एक में सेब ले लियो। अब गोपी बोली, ये वाले हाथ उठाओ। ठाकुर जी ने ऐसे उठाओ, एक केला यहाँ लगा दियो, बोले अब हाथ नीचे कर लो, ऐसे कर रहे हैं। दूसरो केला यहाँ लगा दियो, तीसरो यहाँ फल रख दियो, ऐसे ठाकुर जी के हाथ सबरे फलन में कर दिए। ठाकुर जी ने कमर पे एक कपड़ा बांध रखो,
वो कपड़ा खोल करके वहां में खूब सारे फल खोस के एक गुर्र गांठ बांध दी, कर्री गांठ। सो ठाकुर जी के पेट पे फल बांध दिए। थोड़े छोटे छोटे कछु अंगूर हैं, वो ठाकुर जी के केशन के बीच में लगा दिए। एक आध कोई सामग्री यहां लटका दी। ठाकुर जी इतने सुंदर लग रहे हैं, उनके रूप माधुरी को देख करके वो फल बेचने वाली तो मोहित ही हो गई। ठाकुर जी जैसे ही नंद भवन जाने लगे, उसके तो मानो जैसे प्राण निकलने लगे। दौड़ते दौड़ते ठाकुर जी जा रहे हैं, कहीं से आम निकल के गिर रहे हैं, कहीं से केला गिर रहे हैं, कहीं से सब गिर रहे हैं। यहां आए थे तो एक अनाज का दाना हाथ में, नंद भवन पहुंचे तो भी एक ही फल लेके पहुंचे, सब गिर आए रास्ता में। गोपी उस स्वरूप को देख करके जैसे ही आगे बढ़ी, फल लेकर के चलने लगी। अब ये नहीं कह रही है आम ले लो, अमरूद ले लो, केला ले लो, अब तो कह रही है कोई घन श्याम ले लो री, कोई नंदलाल ले लो री, कोई घन श्याम ले लो री, कोई नंदलाल ले लो री। पूरे नगर में भ्रमण कर रही है, नंदलाल ले लो, घनश्याम ले लो, कृष्ण ले लो, मुरारी ले लो। ऐसा रूप है ठाकुर जी को, कहां तक वर्णन करें, इतनी लीलाएं हैं श्री ठाकुर जी की ब्रज की। 11 वर्ष 56 दिन में ठाकुर जी ने उस प्रेम के समुद्र को प्रकट कर दिया वृंदावन में, जिसमें आज तक गोते लगा रहे हैं और लाखों वर्षों तक गोते लगाते रहेंगे लोग। वह प्रेम का सरोवर है। ऐसी ठाकुर जी की लीला चल रही है। श्रृंग्यग्निड्यं शशि जलद्विज कंटकेभ्य लीला क्रीड़ा परावति चलौ स्वसतो निषेद्धुम ग्रह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो शोकातयापतुरनं मनसो वसस्थान। ठाकुर जी विविध विविध लीलाएं कर रहे हैं, उन सबका वर्णन यहाँ किया गया है। हम सबको प्रणाम, बस श्लोक गा के प्रणाम कर दे रहे हैं। ब्रज लीला है तो बहुत सुंदर। ठाकुर जी कभी सींग से लटक जाते हैं गैयाओं की श्रृंगी, कभी अग्नि से खेलते हैं, कभी द्यमष्टि रोने लग जाते हैं मैया के पास जाके। मैया के काय को रो रहा है? बोले मैया मैं इतना बड़ा है गयो, मेरे सबरे दांत काय को ना निकल रहे, 4 ही निकल के आए हैं अभी तक। मैया बोली लाला तू अभी छोटा। मैं छोटा? गैया ने तो अभी बछड़ा दियो 2 महीना पहले, वाके सबरे दांत निकल आए मैया, मेरे अभी 2 ही निकल के आए हैं। मैया बोली तो अब कहा करूं बता। बोले मैया तेने खावे पीवे में कमी छोड़ी जब मैं तेरे गर्भ में हतो, यही मारे मेरे दांत नहीं निकले अभी तक। 4 दिन तक ठाकुर जी रोते ही रहे। नंद भाव बोले लाला कहा भयो? बोले मैया ने मेरे संग बहुत बुरो कियो। मैया बोली लाला काय को रो रहा है? दाऊ बहुत खेजायो मैया मेरी, दाऊ बहुत खेजायो। मैया जे दाऊ दादा समझा दे, जे मुंह को बहुत छेड़ा है। मैया बोली कहा के तोते? ठाकुर जी कह रहे हैं दाऊ बहुत खेजायो मोसो कहे मोल को लीनो। मोसो समझे? मोल को लीनो। तू यशुमती कब जायो लाला, तू यशुमती। मैया जी जसोदा ये दाऊ दादा मुझको बहुत छेड़ा है। मैया बोली कहा के? बोले यूं के कि तो हम आधी रोटी पे लेके आए कोई थे, तू यशोदा को लाला ना है, तू यशोदा को पुत्र ना है, तू तो आधी रोटी में हम कहीं से लेके आए। मोसो कहे मोल को लीन हो, मोसो कहे मोल को लीन। तू यशोमती कब जायो लाला, तू यशोमती।
यशोदा मैया ने जैसी बात सुनी, सोई लाला गोद में बैठा। लाला तू बाकी बात पे भरोसा काहे को करे? मैया कछु घटना ऐसी है जाए बात पे मुझे भरोसा है जाए कि दाऊ दादा सही कह रहा है। मैया बोली ऐसी कौन सी घटना है कि? ठाकुर जी बोले मैया गोरी बाबा गोरे, मैया गोरी मैं कारो कते जायो मैया, मैं कारो कते। मैया तू भी गोरी है और जी नंद बाबा गोरो, मैं कारो कैसे है गो मैया? यशोदा मैया अंक में भरे, लाला तू रात में भयो ना या हमारे कारो है गो, चिंता मत करे। अंधेरी रात में भयो या हमारे तेरो स्वरूप कारो है गो। और देख तू सबरी गैयान में सबसे ज्यादा दूध पीवे श्यामा गैया को, बहु सांवली है वाको दूध पीवे या हमारे सांवरो है गो। अच्छा मैया अब मोको पतो चरी, लेकिन मैया एक संशय और है। मैया बोली और का संशय? बोले मैया ऊधम मैं भी करूं, ऊधम दाऊ दादा भी करे। दाऊ दादा है तो तू केवल डांटे, मेरे पीछे छड़ी लेके भागे, या तो मुझे संशय है जा मैं तेरो ही लाला हूं कि ना हूं। तू मुझे मार भी भागे तो मुझको यूं लगे मैं तेरो लाला ना हूं। यशोदा मैया ने अंक में भर लिए, वो लाला तू ऐसी बात मत करे कर, तू मेरो ही लाला है। ठाकुर जी बोले मैं कैसे मानूं? सो यशोदा मैया गोद में लेकर के लाल जी को गौशाला में गई और सब गैयान की शपथ खा के यशोदा मैया बोली लाला मैं गैयान की सौं खा रही हूं, तू मेरो ही लाला और मैं तेरी मैया हूं। तब ठाकुर जी प्रसन्न हुए, तब रोनो बंद भयो। इतनो रो में प्रेम स्वरूप है श्री कृष्ण, कोई कह ही नहीं सकता लीला सुन के कि ये परमात्मा है। ऐसी लीला कर रहे हैं ठाकुर जी।